दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर आते ही बदले केकेआर के तेवर, एक रोमांचक मुकाबले में चटाई आरसीबी को धूल। तो आखिर कैसे शार्दुल की खौफनाक बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की आग उगलती हुई गेंदबाजी की बदौलत केकेआर ने रचा इतिहास। क्या हुआ वह इस महामुकाबले में जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर हुई पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज। कोलकाता के शानदार प्रदर्शन के बाद इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस जीत का असली हीरो कौन था, शार्दुल ठाकुर या फिर वरुण चक्रवर्ती? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर बेंगलुरु के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी। पूरी दुनिया इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। बात करें टॉस की तो टॉस बेंगलुरु के पक्ष में गिरा और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने मेजबान केकेआर को बल्लेबाजी करने को बुलाया। ये फैसला बहुत हद तक बेंगलुरु के पक्ष में रहा। विली ने केकेआर को बहुत कुछ शुरुआती झटके दिए और हर खिलाड़ी आते राम और जाते राम दिखे। हालत ये रही कि पावर प्ले में केकेआर 3 विकेट खोकर सिर्फ 50 रन बना सके। पर जब शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए उसके बाद तो शायद फॉफ डू प्लेसिस भी सोच रहे होंगे कि पहले बल्लेबाजी ही कर लेते। तो केकेआर की शुरुआत तो बल्लेबाजी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में विली वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा को सस्ते में चलता किया और केकेआर को मुश्किल में डाला। जहां एक और सारे बल्लेबाजों को बेंगलुरु के गेंदबाजों ने पकड़ के रखा था, वहीं गुरबाज एक छोर को पकड़ के रन बनाते रहे। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से कुल 44 गेंद पर 57 रन बनाए थे। करण शर्मा ने उनको 11वें ओवर के दूसरी गेंद पर उनको चलता किया और उनके जाने के बाद केकेआर के स्टार ऑलराउंडर रसेल बल्लेबाजी करने आए। उनको भी करण शर्मा ने उनकी पहली गेंद पर डक पर आउट भी कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए और रिंकू शर्मा के साथ एक अच्छी साझेदारी की और 22 गेंदों पर 51 रन जोड़े। जहां एक और सारे बल्लेबाज दिक्कत में दिखे, वहीं शार्दुल ठाकुर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखी थी। इससे परेशान होकर फॉफ डू प्लेसिस को अपने इस मैच के अटैकिंग गेंदबाज विली को 15वें ओवर में बुलाना पड़ा। उनकी भी दूसरे स्पेल के दूसरे गेंद पर ही शार्दुल ने चौका मारकर यह जाहिर कर दिया कि वो आज किसी और ही मंशा से ग्राउंड पर आए हैं। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 20 गेंदों पर 50 रन बनाए और अभी तक इस आईपीएल सीजन की दूसरी फास्टेस्ट 50 है, जिसके बाद केकेआर के डकआउट और मालिक शाहरुख खान के चेहरे पर खुशी झलक दिखी। और शार्दुल ठाकुर की ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गेंदबाज भी दबाव में हैं। यही कारण था कि 18 ओवर खत्म होते होते बेंगलुरु के गेंदबाजों ने 3 नोबल के साथ 21 रन एक्स्ट्रा में दे चुके थे। एक कहावत है ना कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे रिंकू सिंह ने भी गियर बदला और हर्षल पटेल के साथ 19वें ओवर में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने उनको स्वागत किया और फिर सिराज ने 20वें ओवर के 4 गेंदों पर मैक्सवेल के हाथों कैच करा के शार्दुल की अच्छी पारी का अंत किया और शार्दुल ठाकुर की 68 रनों की पारी का अंत हुआ। पर बड़ी देर कर दी हुजूर। आते जाते जब तक शार्दुल ठाकुर आउट हुए तब तक वो मैच आरसीबी के हाथों में बहुत दूर जा चुका था और उनकी इसी पारी की मदद से केकेआर 204 रन तक पहुंची। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, वहीं शार्दुल की पारी की बदौलत 204 तक पहुंच गई और फिर से शार्दुल ने यह साबित किया कि उनको क्यों लॉर्ड शार्दुल कहते हैं। दूसरी पारी में 204 रनों का पीछा करने की शुरुआत विराट कोहली और फाफ ने की और कोहली ने पहली गेंद पर फ्लिप कर चौका मारा और अपनी मंशा जाहिर करने के इरादे से कोशिश की और फिर फाफ ने टीम सऊदी के दूसरे ओवर पर इनिंग के चौथे ओवर में 1 चौके और 2 छक्के के साथ 23 रन जड़कर टीम सऊदी को दबाव में डाला और 5वें ओवर में कोहली को फिर नरेन ने बोल्ड कर यह साबित कर दिया कि बेंगलुरु के लिए ये आसान चेस नहीं होने वाली है। और अगले ही ओवर में कप्तान फाफ को चक्रवर्ती ने चलता किया और पावर प्ले के अंत में बेंगलुरु ने 2 विकेट पर सिर्फ 51 रन बना सकी। उसके बाद तो आरसीबी के पतझड़ को भूत फिर से चकड़ा और बेंगलुरु के क्रिकेट की झड़ी लग गई। 10 ओवर खत्म होते होते उसके 5 विकेट गिर चुके थे और सिर्फ रन 69 ही थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आरसीबी कोलकाता घूमने आई है। विराट और फाफ को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज 20 का दहाई आंकड़ा भी नहीं छू सका और आरसीबी की टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17.4 ओवर में 123 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में जहां केकेआर ने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, वहीं आरसीबी कहीं खेल में दिखी नहीं। केकेआर की तरफ से शार्दुल ठाकुर और गुरबाज ने 50 मारा, वहीं केकेआर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए स्पिनरों ने बेंगलुरु की कमर तोड़कर रख दी। चाहे सुनील नरेन का व विराट कोहली का विकेट लेना हो या वरुण चक्रवर्ती का 4 विकेट लेना, वहीं केकेआर के डेब्यूटेंट और केकेआर की तरफ से इम्पैक्ट के तौर पर आईपीएल के करियर की शुरुआत करने वाले सुयश शर्मा ने 3 विकेट लेकर आरसीबी की कमर तोड़ दी, जिसका नतीजा यह रहा कि आरसीबी पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17 ओवर में ऑल आउट हो गई। आज के मैच को देखकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि वह वही आरसीबी की टीम है जो पिछली बार मुंबई इंडियंस को इतनी आसानी से हरा कर आई है।
दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ आज कोलकाता की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर मैदान में शाहरुख खान भी दंग रह गए थे। कैसे दोस्तों विराट कोहली भी आज इस खिलाड़ी के बैटिंग को नमन करते नजर आए। आपको इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर और महेंद्र सिंह धोनी में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है। एक के बाद एक करके मुकाबले खेले जा रहे हैं और हमारे सामने आ रही हैं वो सभी टीमें जो सबसे ज्यादा जीतने का दम रखती हैं। ऐसा ही दोस्तों एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में। कहने को तो दोस्तों ये आईपीएल 2023 का 9वां मुकाबला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कोलकाता के लिए, क्योंकि ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। उधर आरसीबी की टीम ने बड़ी धमाकेदार जीत दर्ज करी थी मुंबई के खिलाफ। दोस्तों मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा था, मतलब कि केकेआर की टीम के होम ग्राउंड में। और अब जब होम ग्राउंड में मुकाबला होगा तो कोलकाता को बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन बेनिफिट का फायदा कैसे उठाया कोलकाताई खिलाड़ियों ने, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों वैसे तो टॉस डुप्लेसिस जीत गए, टॉस जीते गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में शुरुआत इतनी उम्दा रही आरसीबी की टीम की कि लग रहा था ये टीम तो गेंदबाजी से ही मुकाबले को जीत जाएगी। बल्लेबाजी की जरूरत ही क्या है। दोस्तों वेंकटेश अय्यर और मनदीप सिंह एक ही ओवर में डेविड विली के अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों वेंकटेश अय्यर 3 रन, मनदीप सिंह 0, तो वहीं कप्तान साहब यानी कि नीतीश राणा 1 रन पर आउट हो गए थे। इन खिलाड़ियों के आंकड़े सुनकर आपको लग रहा होगा कोलकाता की टीम की यह बल्लेबाजी तो उनको एक बड़े स्कोर तक ले जा ही नहीं सकती थी, चाहे कोई कितना ही एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले। हालांकि अफगानी शेर यानी कि गुरबाज का बल्ला दोस्तों खूब बोला आज। 44 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 9 चौके और 3 छक्के लगाकर पूरे 57 रन जड़ दिए थे, लेकिन इनके आउट होने के बाद भला बचा ही कौन था? नाम ही नहीं थे जुबान पर। रिंकू सिंह की तरफ देखना भी मुनासिर नहीं लग रहा था उनकी खराब फॉर्म को देखकर। उधर शार्दुल ठाकुर से तो किसी को उम्मीदें ही नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों के वक्त आने पर खोटा सिक्का भी चल जाता है, और आज ये पार्टनरशिप किसी खोटे नहीं बल्कि खरे सिक्के की तरह चली है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर के बीच हुई पार्टनरशिप की, और खास तौर पर शार्दुल ठाकुर की। रिंकू ने तो 222 रन बनाए थे 22 गेंदों में, लेकिन इतनी ही गेंदों के अंदर, बल्कि इससे भी कम गेंदें यानी कि 20 गेंदों के अंदर शार्दुल ठाकुर ने लगभग महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में 6 चौके लगाए, 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और 256 के स्ट्राइक रेट से 51 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिससे कि टीम का स्कोर 17वें ओवर तक ही 152 तक पहुंच गया था। दोस्तों शार्दुल ठाकुर की ये पारी किसी एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन से कम नहीं थी। उनके आगे जो कोई भी आया शार्दुल ठाकुर ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और बैक टू बैक चौके पर छक्के लगाकर सबका स्वागत किया। दोस्तों हर्षल पटेल हो, डेविड विली हो या फिर ब्रेसवेल क्यों ना हो, जो कोई भी आया ठाकुर के सामने उसे आज तो मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इस खिलाड़ी ने पीस कर रख दिया। और असली मजा आया पारी के 15वें ओवर में, जब दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से एक शानदार 6 लगाया, और अगली गेंद पर भी ओवर मिड विकेट की तरफ से एक और छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने 2 गेंद में 2 सिक्सेस लगाए और सारा प्रेशर दे दिया आरसीबी के हाथों में। दोस्तों ठाकुर की यही पारी आज 200 के करीब ले गई केकेआर की टीम को, और केकेआर की टीम की तरफ से 7वें नंबर पर इतने रन बनाने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं शार्दुल ठाकुर। और दोस्तों जाते जाते रिंकू सिंह भी शार्दुल ठाकुर का भरपूर साथ निभाकर गए। इस खिलाड़ी ने दोस्तों 33 गेंदों के अंदर ही पूरे 46 रन बना दिए थे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर का तो क्या ही कहना, 30 गेंदें और लगभग 70 रन ये खिलाड़ी बना चुका था, अपने नाम कर चुका था। दोस्तों ईडन गार्डन्स में पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, तो लोगों का रिएक्शन देखकर फटी रह गई किंग कोहली की भी आंखें। शाहरुख को देखकर किंग कोहली ने जो भी किया उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो आखिर बॉलीवुड के किंग खान को देखकर क्या था विराट कोहली का रिएक्शन? दिलों को छू लेने वाले उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और शाहरुख में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में बेंगलुरु और कोलकाता के बीच महामुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कोलकाता के मालिक और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पहुंचे थे। और उनके स्टेडियम में आते ही पूरा स्टेडियम झूम उठा। फैंस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
पूरा स्टेडियम शाहरुख शाहरुख के नारों से गूंज उठा था। हर कोई केवल शाहरुख खान की तरफ देख रहा था और उन्हीं की चर्चा हो रही थी। यह सब देखकर विराट कोहली भी हैरान रह गए। शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हालांकि शाहरुख खान की कोलकाता की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली और बेंगलुरु के गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर शाहरुख खान के चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, शाहरुख खान और विराट कोहली में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।